Hello student, welcome to next practical of Java programming. Today we see the practical number 26 and 27, that is develop a program for implementation of throw and throws clause. Okay, so in previous practical we see three keywords try, catch and finally that are used to handle the exception. Okay, then next one is throw and throws keyword. Okay, sometime the exception is occur in our program. The example of exception are arithmetic exception. When I divide any number by 0, that time arithmetic exception is occur. Okay, so there are various type of inbuilt exception in Java जो ऑलरेडी डिफाइन किए हैं. ओके, जावा में कुछ एक्सेप्शन ऐसे है ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है. ओके, इफ द आई वांट टू क्रिएट माय ओन एक्सेप्शन, मुझे अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना है, दैट टाइम वी यूज द थ्रो कीवर्ड. ओके, थ्रो कीवर्ड यूज टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए मुझे थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं. ओके, so let's see how we can create user defined exception in this practical. The practical significance is the throw and throws clause is used to explicit throw and exception from method or any block of the code. Explicit मतलब user defined, जो सिस्टम में और नहीं है. ओके, अभी सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने सिंपल प्रोग्राम लिख दिया एज इज ग्रेटर देन 18. ओके, अगर एज 18 से ग्रेटर है, 18 से अगर एज ज़्यादा है तो यूज़र इज वैलिड फॉर वोटिंग. ओके, अगर एज 18 से कम है, दैट टाइम द यूज़र इज इनवैलिड. ओके, दैट टाइम द प्रोग्राम थ्रोज द एक्सेप्शन यूज़र इज इनवैलिड. ओके, इफ आई वांट टू क्रिएट दिस एक्सेप्शन, मुझे अगर एज का एक्सेप्शन क्रिएट करना है. ओके, सो एज एक्सेप्शन इज नॉट इन जावा. जावा में वो एक्सेप्शन नहीं है, बट मुझे क्रिएट करना है, दैट टाइम आई यूज थ्रो कीवर्ड. ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट थ्रो exception. Okay, it may be throw by method. That time method अगर कोई exception throw कर रहा है, that time we use the throws keyword. And exception create करने के लिए throw use होता है. Okay, so जब हम program देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. Okay, it is mainly used for throwing the custom exception, user defined exception. Student will be able to throw the user defined exception. Okay, the program outcome of this practical basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tool, individual and teamwork and communication. So let's see some theoretical background is given. Throw. All methods in Java use the throw statement explicitly to throw an exception for method. Okay, and the throw is the keyword in Java. Throw can be used for the either checked or unchecked exception. It is mainly used to throw the custom exception. Custom means user defined exception के लिए यूज होता है. Okay, so syntax is throw, throwable instance. यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे. Okay, then throws keyword, it is a keyword in Java. It is used to declare the exception. It is used with the method signature. Method के साथ इसको यूज कर सकते हैं. मेथड अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, दैट टाइम आफ्टर मेथड वी राइट द थ्रोज नेम ऑफ द एक्सेप्शन. ओके, हियर सिंटैक्स इज गिवन. टाइप मेथड का नाम पैरामीटर एंड आफ्टर मेथड पैरामीटर वी राइट थ्रोज एंड एक्सेप्शन का लिस्ट. मतलब मे बी वन मेथड थ्रो द 2 और मोर एक्सेप्शन, दैट टाइम वी राइट द लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके, सो लेट्स सी वन प्रोग्राम. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, राइट प्रोग्राम टू क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे. एक्सेप्शन किसके लिए करना है? इफ द एज इज लेस देन 18. अगर एज लेस देन 18 है तो एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए यूजर डिफाइंड. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट आई क्रिएट वन क्लास. क्लास का नाम क्या है? इनवैलिड एज एक्सेप्शन. दिस इज माय क्लास नेम, इनवैलिड एज एक्सेप्शन. ओके, विच एक्सटेंड्स विथ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज द ऑलरेडी इनबिल्ड क्लास इन जावा. तो जो अपना क्लास डिफाइन किया है उसको एक्सटेंड करना है एक्सेप्शन से. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इनहेरिटेंस किया. अपना जो क्लास है इनवैलिड एज एक्सेप्शन को इनहेरिट किया फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास. ओके, सो हेंस वी यूज द एक्सटेंड कीवर्ड. ओके, इन दैट आई डिफाइन कंस्ट्रक्टर ऑफ द अवर क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन. वन पैरामीटर इज स्ट्रिंग s. ओके, एंड इन दिस कंस्ट्रक्टर वी क्रिएट super. Super is the keyword used to access the superclass parameter. Okay, so s यहाँ पे मैंने s पास कर दिया. Okay, so ये अपना एक्सेप्शन हो गया, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. Okay, then
here I create one class experiment 26. This is our main class. Inside main class first I create one method. एक valid नाम का मैंने method create किया, static void valid. Okay, so static void valid is one method and which have one parameter integer age. Okay, method के लिए एक parameter दिया integer age. This method may be throw which type of exception, जो हमने ऊपर define किया है invalid age exception. Okay, ये method invalid age exception throw कर सकता है मे बी. अगर 18 से एज कम है तो थ्रो करेगा, 18 से ज़्यादा है तो नहीं करेगा. ओके, सो हेंस आई राइट हियर थ्रोज इनवैलिड एज एक्सेप्शन. ओके, सो थ्रोज कीवर्ड का यूज़ क्यों हम कहाँ पे करते हैं, विथ सिग्नेचर ऑफ मेथड के साथ में उसका यूज कर सकते हैं. ओके, अगर कोई और एक्सेप्शन थ्रो कर मेथड ने थ्रो किया तो यहाँ पे कॉमा करके हम लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन डाल सकते हैं. ओके, देन हियर इन दिस मेथड बॉडी में मैंने इफ एज इज लेस देन 18, ये जो पैरामीटर है एज अगर 18 से ज़्यादा है कम है तो थ्रो करेगा. क्या यहाँ पे मैंने थ्रो यूज किया है. थ्रो इज यूज टू डिफाइन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एंड थ्रो इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन. मेथड के साथ थ्रो यूज करना है और अगर मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एज इज लेस देन 18. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एज इज लेस देन 18. ओके, सो अगर 18 से कम है एज तो क्या करेगा वो, थ्रो न्यू इनवैलिड एक्सेप्शन. न्यू इनवैलिड एक्सेप्शन इज अवर क्लास ऑब्जेक्ट. ये क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, थ्रोएबल ऑब्जेक्ट, एंड इन ब्रैकेट हियर आई डिफाइन कंस्ट्रक्टर. तो एक मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया यूजर नॉट वैलिड. ओके, तो सिंपल, अगर एज कम है तो वो ए एग्जीक्यूट कर देगा. ओके, इफ द एज इज ग्रेटर देन नो प्रॉब्लम, एल्स पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा वेलकम टू वोट. ओके, लेकिन अपने को क्या देखना है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे आता है. ओके, सो हियर इफ एल्स क्लोज एंड मेथड इज क्लोज. मेथड क्लोज हो गया, वैलिड मेथड. ओके, देन आई डिक्लेयर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यहाँ पे मैंने डिफाइन किया. देन इनसाइड मेन मेथड आई यूज ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, ट्राई क्यों लिया, क्योंकि ये वैलिड में मेथड जो कॉल कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है. ओके, जिसका एक पैरामीटर है एज. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैलिड ब्रैकेट में 13 पास कर दिया. ओके, 13 इज लेस देन 18, सो थ्रो एक्सेप्शन थ्रो करेगा अपने प्रोग्राम में. ओके, सो ट्राई में मैंने वो मेथड कॉल किया, व्हाई, बिकॉज दिस मेथड में बी थ्रो द एक्सेप्शन. ओके, अभी ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इसलिए मैंने उसको ट्राई ब्लॉक में लिख दिया. ट्राई में हम कौन सा कोड लिखते हैं, राइट द कोड विच मे बी थ्रो एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक में वही कोड लिखते हैं जिसमें मे बी एक्सेप्शन आ सकता है. ओके, और कैच से उसको कैच करके एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट करके प्रिंट कर दिया. ओके, ये ट्राई कैच के लिए हो गया. और यहाँ पे मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया, system.out.print रेस्ट ऑफ कोड. ओके, तो ये सिंपल मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. ओके, सो यहाँ पे इनपुट कुछ ज़रूरत नहीं, इनपुट ऑलरेडी हमने मेथड जब मेथड कॉल किया है तब दे दिया है 13. ओके, सो 13 इज लेस देन 18, सो ये यूजर एक्सेप्शन आएगा, ये एक मैसेज आना चाहिए. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. सेव दिस प्रोग्राम बाय दिस नेम experiment16.java. ओके, so let's see execution java c space file name experiment26.java. My program compiled successfully. Then to run the program, okay, here exception occur, invalid age exception, user not valid. Okay, तो उसने क्या किया, exception throw किया. कौन सा एक्सेप्शन है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, एंड उसमें हमने एक मैसेज पास किया था यहाँ पे यूजर नॉट वैलिड, तो वो मैसेज उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. ओके, और लास्ट का जो पार्ट है ये उसने एग्जीक्यूट किया रेस्ट ऑफ द कोड. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम टू क्रिएट एज एक्सेप्शन. ओके, बाय दिस वे वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. ओके, एज इज लेस देन 18 इज नॉट एक्सेप्शन इन जावा. जावा में एक्सेप्शन नहीं है, वो इनबिल्ट एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमें क्रिएट करना था, इसलिए बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड वी कैन क्रिएट दिस एक्सेप्शन. ओके, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्शन के लिए. ओके, सो बाय दिस वे वी कैन क्रिएट द explicit exception, or you can say user defined exception in Java. Thank you.